जिसने तुमको इतना अपमान किया, तुम्हारे दल के, तुम्हारे कार्यकर्ताओं को इतना दुखी किया, उसके आप जलसे में जा रहे हो दिखाने के लिए। उससे ज्यादा कुवत शशि प्रताप सिंह के पास है। लेकिन शशि प्रताप सिंह, अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा उसकी उंगली काटने की हैसियत शशि प्रताप सिंह रखता है, क्योंकि मैं अपना नेता माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को मानता हूँ। सबसे बड़ा झूठा कह रहा है। कल तक वो बीजेपी के मोदी जी को और योगी जी के झूठा बोलता रहा, ललका सांड और उजरका सांड बोलता रहा। आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों के दिल में राज करने वाले नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज दिवंगत हो गए हैं, उनकी आत्मा को यह गाली दे रहा है, झूठा बोल रहा है, जो गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। यही ओम प्रकाश राजभर हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बलिया में एक सभा में मां बहन की गाली तक बीजेपी वालों की इसने दे दिया था। उसके बाद भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं। है इसके पास क्या जाने के लिए बीजेपी में? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त खबर है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पूरी तरह से वो खबर हलचल मचाई हुई है, क्योंकि अभी कल जो है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान दिया है कि इस देश के सबसे बड़ा झूठा कोई है तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव हैं। हमारे साथ नेशनल पार्टी रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो अभी अखिलेश यादव से मिल करके आए हैं। आज ही मिल करके आए हैं और इनसे मुलाकात हो गई है। आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में कि जो वास्तविक चरित्र है ओम प्रकाश राजभर जी का आखिर क्या है। इससे पहले विधानसभा के चुनाव में चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे कि देश का सबसे बड़ा कोई झूठा है, कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो मोदी हैं, कोई झूठा मुख्यमंत्री है तो योगी हैं। आज पूरी तरह से सुर बदले हुए हैं क्योंकि खबरें चल रही है कि कल अभी ओम प्रकाश राजभर जी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। कल उस पर चर्चा हुई है, लेकिन इसको सिरे से उन्होंने नकार भी दिया है कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव जी से मिलकर के आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में हलचल मचाई हुई है कि मुलायम सिंह यादव को इस तरह से कहना, अखिलेश यादव को इस तरह से कहना, तो किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सरासर पिछड़े समाज का यह बहुत बड़ा अपमान है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेताओं में और सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के सबसे बड़े नेता और पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े नेता के रूप में वो जाने जाते थे। और उसका अपमान कौन किया? एक छोटा व्यक्ति जो अपने आप को नेता बनने का प्रयास कर रहा है। वह भूल गया है, मूर्ख है, कि वही माननीय नेताजी हैं जिन्होंने आजमगढ़ के उपचुनाव में बड़े मंच पर बैठाकर सम्मान देने का काम किया था। और उसी के बाद से यह झूठा नेता जो है, झूठा राजभर, यह दिखने लगा, लोगों की नज़र में दिखने लगा। और वो आदमी पिछड़े समाज के सबसे बड़े पुरोधा, पिछड़े समाज के हर जाति धर्म के लोग, अग्रय समाज के हों या दलित समाज के हों, सभी लोग माननीय नेताजी को पूजते थे। यहाँ तक कि किसान, नौजवान और सेना के सिपाही सभी लोग माननीय नेताजी को एक अच्छे नेता, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जानते रहे। उस व्यक्ति को यह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। यही पिछड़ा समाज जब इसको ना, यही पिछड़े समाज की दुहाई देता है, 20 जाति का नाम बताता है और उसी जाति के नेता को वह सबसे बड़ा झूठा कह रहा है। कल तक वो बीजेपी के मोदी जी को और योगी जी के झूठा बोलता रहा, ललका सांड और उजरका सांड बोलता रहा। आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों के दिल में राज करने वाले नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज दिवंगत हो गए हैं, उनकी आत्मा को यह गाली दे रहा है, झूठा बोल रहा है। और आने वाला समय मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में इसका हाल जो होगा ना, वो किसी का हाल नहीं होगा। अभी तक तो यह 1% चर्चा चल रही थी कि
भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि किस मुंह से तुम ऐसे झूठे राजभर को तुम अपने दल में लोगे जो पिछड़े समाज का और दलित समाज का को अपमान करने का काम करता है, जो गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। यही ओम प्रकाश राजभर हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बलिया में एक सभा में मां बहन की गाली तक बीजेपी वालों की इसने दे दिया था। उसके बाद भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं। है इसके पास क्या जाने के लिए बीजेपी में? इसके पास केवल बेजुबान और बेदाग बातें करने के अलावा इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। आज गिने चुने लोग इसके पास बचे हैं और अन्य जाति के लोग तो इसको देखना अब नहीं चाहते हैं। चाहे किसी भी जाति को पीछे समाज के आते हो या अग्रे समाज के लोग आते हैं, सबको बंधुआ मजदूर और लोडर बना के अपने अगल बगल दिखाता है कि देखो हमारे साथ फलाने सिंह हैं, तो हमारे साथ फलाने दुबे हैं, तो हमारे साथ फलाने मिश्रा, तो हमारे साथ फलाने तिवारी हैं। ये सब लोडर हैं। अच्छा, एक बात हम कहेंगे कि जब 2022 के इलेक्शन में यही राजभर मंचों पे चढ़ के गाली देते थे, भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ नहीं कहा था इन्होंने कहा था कि योगी जी की हालत होगी, बस जैसे गिनती होगी चल सन्यासी मंदिर का नारा इन्होंने दिया था कि चल सन्यासी मंदिर में। वही योगी जी से मुलाकात की बातें चल रही है, वही भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में साधने की तैयारी कर रही है। ओम प्रकाश राजभर अगर उनके अंदर काबिलियत है, उनके पास जनाधार है, तब ना इतनी बड़ी पार्टी ने उनको साथ है। कुछ नहीं है, था एक समय था कि उनके पास जनसमूह था, एक बिरादरी की जनसमूह थी। वो भी बिरादरी इनके उल्टा पुल्टा पलटू बिना पेंदी का लोटा होने से, इनका दोना उनका पत्तल चाटने से, उनके दरवाजे जाने से, इनके दरवाजे जाने, सिर्फ पैसा के लिए, सिर्फ पैसा। कितना हवस है इस व्यक्ति को पैसे के लिए कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी पैसे की हवस में बीजेपी में जाने कोई परेशान है। और मैं आपको डंके की चोट पर आज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ले सकते हैं। मुझे अभी 1% उम्मीद है कि ले सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिस तरह से इसने हर चीज से नवाजा, गलत चीजों से नवाजा है, और क्षत्रिय समाज से आते हैं, नाथ समुदाय से आते हैं। क्षत्रिय समाज और नाथ समुदाय एक स्वाभिमानी जाति के लोग हैं। वो कभी भी इस तरह के घिनौने व्यक्ति को और इस तरह के बेजुबान आदमी को और सबसे बड़ा झूठा राजभर को कभी भी वो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये नाक रगड़ लेगा ना तो भी इसको नहीं लेंगे। और यह सिर्फ अपने बाप पुत की पार्टी चला रहा है। मिनिस्टर बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार में, कैबिनेट में शामिल होने जा रहा है, इसे कयास लगाया जा रहा है। अगर ये मिनिस्टर बन गए, अगर योगी जी के मंत्रिमंडल में इनको शामिल कर लिया गया, तो भाजपा के लिए 2024 का सबसे बड़ा भस्मासुर अगर ना साबित हुआ तो आप आकर हमसे पूछिएगा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कि ये भस्मासुर बीजेपी के साथ गया, अब बीजेपी का बंटा धार करेगा। क्योंकि बीजेपी के में स्वाभिमानी लोग हैं, जिसको इसने मां बहन की गाली तक दी है, जिसका वीडियो आज भी चल रहा है, हमारे पास है। वो लोग किस मुंह से इसको सपोर्ट करेंगे, किस मुंह से इसको वोट देंगे? हाँ, इतना तय है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रत्याशी, इसके पास जो 1-2% वोट बचा है उसको तो ये लोग ले लेंगे। लेकिन बीजेपी में अगर असल कोई स्वाभिमानी अगर कार्यकर्ता नेता वोटर होगा तो इसको सूखी हुई लकड़ी से भी नहीं छुएगा और इसको वोट नहीं देगा। जिस तरह की बात मैं अभी तक इतना आक्रोशित होकर नहीं बोलता था, लेकिन कल उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के और लोकसभा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को इस कदर यह अपमान करने का काम किया बनारस की धरती पर कि इसका सवाल और इसका जवाब दोनों इसको आने वाले चुनाव में नहीं, चुनाव के पहले ही इसको मिल जाएगा। और जो 1% बीजेपी में जाने का सोच रहा था ना, वहाँ भी पीछे समाज के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। उसने सरासर सभी पीछे समाज के लोगों का अपमान किया है। माननीय नेताजी जब दिवंगत हुए थे, सबसे पहले पहुँचने वाला कोई व्यक्ति था तो अमित शाह पहुँचे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी उनके घर पर पहुँचे थे। इतनी उनकी सम्मान थी समाज में, उसको भी वो नहीं छोड़ रहा है। ऐसे लोगों को कौन वोट देगा?
नहीं, प्रधानमंत्री जी भी बड़ा सम्मान करते थे नेताजी का, जब भी आते थे तो मंचों से भाषण देते थे तो नेताजी बोलते थे, अमित शाह करते थे, बड़े बड़े लोगों ने सम्मान दिया। उनको धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह नेताजी कहा जाता था, उनको धरती पुत्र कहा जाता था, चूंकि उन्होंने नौजवानों और किसानों के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया था। लेकिन एक बात हम ये जानना चाहेंगे, जो उन्होंने बात कहा है कि क्यों, उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि क्यों वो मतलब झूठे हैं। उन्होंने गिनाया कि विधानसभा के चुनाव में दावा कर रहे थे कि 400 सीट जीत जाएंगे। उन्होंने ये बताया कि 400 सीट का दावा कर रहे थे, झूठे साबित नहीं हुए तो क्या होगा? अरे यही वो व्यक्ति है 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी बाहर का रास्ता दिखा दी थी, अकेले चुनाव लड़ा, चंदौली के मंच पर मैं साथ में बैठा था। 19 के चुनाव में 2019 के चुनाव में इसने मन से कहा कि पूर्वांचल के 27 लोकसभा में 3 लोकसभा भी अगर बीजेपी अगर जीत जाएगी तो मैं कुर्ता पजामा टांग दूंगा अपने खूंटी पर। और इतना बड़ा झूठा आदमी है, यह झूठों का सरदार है, झूठों का जनक है यह व्यक्ति। इसलिए इस व्यक्ति के बात को अब नोटिस में नहीं लिया जाता है। इस व्यक्ति के बात को वही 2-4 ठो लोडर बचे हैं जो नोटिस में ले रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी यह कहना चाहता हूं कि शर्म करो, जिसने तुमको इतना अपमान किया, तुम्हारे दल के तुम्हारे कार्यकर्ताओं को इतना दुखी किया, उसके आप जलसे में जा रहे हो दिखाने के लिए। उससे ज्यादा कुवत शशि प्रताप सिंह के पास है, लेकिन शशि प्रताप सिंह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल है। और मैं आज डंके की चोट पर कहता हूं, कल ही मैं माननीय अखिलेश यादव से मिल के आया है, और अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा उसके उंगली काटने की हैसियत शशि प्रताप सिंह रखता है, क्योंकि मैं अपना नेता माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को मानता हूं। और ऐसे विद्वान, ऐसे बड़े नेता के ऊपर कोई अगर कोई कटाक्ष करेगा या कोई अपमानजनक या जाति सूचक कोई बात करेगा तो उसका टक्कर शशि प्रताप सिंह लेगा।